Assalamu alaikum friends and my dear students, welcome once again to our YouTube channel Unani Scholar. Myself Dr. Bushra Abrar, BMS MD मुलदविया। हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अद्विय मादनियाँ, यानी वो दवाएं जो हमें मादनियात से हासिल होती हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एक पत्थर के बारे में। इसको कहते हैं हजरुल यहूद। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है लैपिस जुडेइकस। इसको बहुत सारे मुतरादिफ नाम से जाना जाता है हजरुल यहूद को। जैसे इसे संग यहूद भी कहा जाता है। संग कहते हैं पत्थर को, संग छूदान भी इसे कहते हैं, और इसे जैतून बनी इसराइल भी कहा जाता है। जैतून इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो शक्ल होती है ये कुछ जैतून से मिलती जुलती होती है। और जो बनी इसराइल यानी जो यहूदी लोग थे वो इस पत्थर को मुक़द्दस मानते थे। शायद इसकी यही वजह हुई सब कहने की। और इसे जो इस स्टोन भी कहा जाता है। चलिए अब इसकी मॉर्फोलॉजी माहियत समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें तस्वीर में, ये छोटा सा सफ़ेद कुछ रंग का सफ़ेदी माइल है। ये सफ़ेद रंग का ये बेजवी शक्ल का पत्थर होता है। बेजवी कहते हैं ओवल को। इसका शेप देखिए एकदम से गोल नहीं है। ये कुछ ओवल शेप का आप लोगों को लग रहा है। ओवल शेप का पत्थर होता है ये, और इस पर कुछ धारियाँ सी बनी होती हैं। इसको अगर करीब से देखा जाए तो इस पर लाइनिंग्स बनी होती हैं लंबाई में। और ये पत्थर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता है, बल्कि ये नरम पत्थर होता है। इसको तोड़ा जाए तो यह बासानी टूट भी जाता है। और अगर इसे पानी में हम डिज़ोल्व करें तो ये बहुत जल्दी ही पानी में ये डिज़ोल्व भी हो जाता है। इसका जायके की बात करें तो इसमें कोई ख़ास किस्म का जायका नहीं होता है। और ये मुल्क फ़िलिस्तीन, जिसको मुल्क शाम कहा जाता था, ये वहाँ पर कसरत से पाया जाता है ये पत्थर। लेकिन बाज़ अतिब्बा का मानना है कि इस पत्थर की दो किस्में होती हैं, एक नर और दूसरी मादा, यानी कि मेल फीमेल इसकी दो किस्में हैं। जो अतिब्बा ने बयान किया है कि इसका जो नर किस्म है यानी जो मेल इसकी किस्म होती है वो ज़्यादा सफ़ेद होती है और इस पर धारियाँ होती हैं, यानी जो धारीदार पत्थर होता है वो मेल किस्म का होता है। और इसको जो मेल डिसीज़ होती हैं उन सब में इसको इस्तेमाल कराएंगे। यानी ये पथरी निकालने के लिए ये स्टोन काम आता है। तो अगर मेल को किसी को पथरी है तो इसके लिए हम इसका जो मेल इसकी किस्म है पत्थर की उसको इस्तेमाल कराएंगे। और जो इसकी फ़ीमेल किस्म है, जो इसकी नर मादा किस्म है, उसमें उसका जो पत्थर होता है ये चिकना होता है, सुर्खी या स्याही माइल होता है। ये वाइट नहीं होता बल्कि ये सुर्ख स्याही माइल होता है जो फ़ीमेल किस्म है। इसमें इसको हम जो फ़ीमेल का स्टोन होगा रीनल स्टोन, उसको दूर करने के लिए हम फ़ीमेल किस्म इस्तेमाल कराएंगे। इसके मिजाज की बात करें तो ये इसका मिजाज है गरम खुश्क। ये गरम है पहले दर्जे में और ये खुश्क है दूसरे दर्जे में। इसके अफ़ाल जान लेते हैं। तो ये मुफ़त्तित व मुखरज हिसात कुल्लिया व मसाना। मुफ़त्तित कहते हैं तोड़ने वाला और मुखरज कहते हैं खारिज करने वाला। हिसात कहा जाता है पत्थर को, पथरी को। कुल्लिया कहते हैं किडनी को। मसाना यानी कि ब्लैडर। तो इसका क्या मतलब है, इस पत्थर का जो मेन एक्शन है वो यही है कि जो गुर्दे यानी किडनी की और जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर, उसमें जो स्टोन पैदा हो जाता है, उसमें पथरी हो जाती है, तो उस पथरी को ये तोड़ता है और उसे खारिज भी कराता है, यानी कि उसको बाहर भी निकालता है। मुद्रिब बॉल है, ये बाहर किस तरह निकालेगा, तो ये जो पेशाब का सिक्रीशन होता है, जो पेशाब ज़्यादा या खारिज होने लगता है, उसके साथ साथ जो ये पथरी को तोड़ता है तो वो पेशाब के रास्ते से पथरी बाहर खारिज हो जाती है। डायूरेटिक है ये। और ये मुहल्लिल औराम यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी रखता है। तो पथरी के नतीजे में बाज़ औक़ात क्या होता है, ज़ख़म भी पैदा हो जाता है। जो जिस रास्ते से जो पथरी के जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं वो होकर गुजरते हैं, तो उसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा हो जाती है, उसमें ज़ख़म पैदा हो जाता है। तो इसका एक ये भी एक्शन है कि ये मुजफ़्फ़फ़ क़र्र है, उस ज़ख़म को भी भरता है ये। और ये मुहल्लिल औराम भी है, यानी ये इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है। इसके अलावा जो बैरूनी तौर पर जो ज़ख़म पैदा हो जाते हैं, सतह जिल्द पर हों या कहीं भी, तो उस पर भी इसका जो पाउडर, इसका सफ़ूफ बना के ज़रूरन छिड़का जाता है, यानी कि इसका पाउडर बना के हम इसके ज़ख़्मों पर डस्टिंग करते हैं तो ये ज़ख़्मों को सुखा देता है।
अब इसके इस्तेमालात की बात करें तो हम इसका इस्तेमाल, जैसा कि हमने इसके एक्शन में पढ़ा है कि ये मुफ़त्तित व मुख़रिज हिस्सात कुल्लिया व मसाना है, तो हम ज़ाहिर है हम इसको हिस्सात कुल्लिया व मसाना में, यानी कि जो रीनल स्टोन होगा, जो हमारी किडनी में स्टोन होगा और ब्लैडर में जो स्टोन होता है उसको बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एहतिबास बॉल में, क्योंकि ये डायूरेटिक एक्शन रखता है, मुद्रे बॉल है, इसलिए एहतिबास बॉल में, यानी कि रिटेंशन ऑफ यूरिन, जिन मरीज़ों में पेशाब किसी भी वजह से रुक जाता है, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि पथरी ही पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, तो उसकी वजह से पेशाब रुक जाता है, तो एहतिबास बॉल को ये दूर करता है। असरुल बॉल, यानी कि पेशाब करने में बाज़ औक़ात मरीज़ को बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, वो खोल के पेशाब नहीं कर पाता, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उसे मिक्चुरेशन में, उसमें इसको इस्तेमाल कराते हैं। और हिरक़तुल बॉल, यानी कि पेशाब करने में अगर जलन का एहसास हो रहा है, बर्निंग हो रही है, बर्निंग मिक्चुरेशन में भी इसका इस्तेमाल कराते हैं। और जैसा कि अभी इसके एक्शन में हमने पढ़ा कि ये मुजफ़्फ़फ़ क़रो है, यानी कि ये जो ज़ख़म होते हैं ये उनको सुखाता है। अब इसकी मकदार ख़ुराक की बात करें तो इसको अगर हम कुश्ता बना के, ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है हजरुल यहूद को, तो अगर हम इसको कुश्ता बना के इस्तेमाल करा रहे हैं तो ये 125 से 250 मिलीग्राम की डोज़ में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसका सफ़ूफ़ भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल कराते हैं, तो इसका सफ़ूफ़ की डोज़ होती है 1 से 2 ग्राम। इसका बारीक सफ़ूफ़ बना के रोग़न बादाम 5 ml लेके उसमें मिलाकर मरीज़ को पिलाया जाता है, या फिर पानी, 1 गिलास पानी के साथ भी इसका 1 से 2 ग्राम सफ़ूफ़ मरीज़ को खिला सकते हैं। इसके कीमियावी अज्जा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये सिलिकेट ऑफ लाइम होता है और फॉस्फोरस होता है इसमें। बात करते हैं इसके मुज़िर असर, यानी कि एडवर्स इफ़ेक्ट, क्या साइड इफ़ेक्ट पैदा करता है, तो ये अमराज़ जिगर में, यानी जो लिवर डिसीज़ हैं उन सब में इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। किसी मरीज़ को अगर जिगर में कोई ख़राबी है, उससे जिगर का कोई अमराज़ है, तो उसमें इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हमें उसमें एहतियात के साथ इस्तेमाल कराना है और उसके मुसले के साथ हमें इस्तेमाल कराना है, ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म किया जा सके या ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। तो इसके लिए हम इसको रोग़न बादाम के साथ इस्तेमाल कराते हैं। अब इसका मशहूर मुरक्कब की बात करें तो इसका एक माजून आता है, माजून हजरुल यहूद। इसमें हजरुल यहूद के साथ और भी काफ़ी दवाएं शामिल होती हैं। और कुश्ता हजरुल यहूद इसका काफ़ी मशहूर है, कुश्ता इसका बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो इस दवा से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होगी तो हम उसको ज़रूर रिज़ॉल्व करने की कोशिश